गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। वो लोग कर्म करता है क्योंकि कर्म ही भाग्य निर्माण करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। सदैव हमें जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। कर्म ही धर्म का दर्शन है। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है, इसलिए सदैव प्राकृतिक कर्म ही करें। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्मों पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है, इसलिए सफलता के लिए भी कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए और जिनकी बुद्धि माया ने हल ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने की प्रयास नहीं करते। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने कर्मों पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। मनुष्य को अपने धर्म अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या ज्ञान प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि है। आत्मज्ञान अर्जित करें। जीवन में आत्मज्ञान आपको संपूर्ण बनाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें और अनुशासित रहो हमेशा, और उठो और कार्य करो। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। वो जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, और इस काल में हो या आने वाले काल में। स्वार्थ से भरा हुआ कर्म इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ
इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें और उसको पाने के लिए कर्म करें। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रिय से बेहतर है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के बारे में हम सबको क्या उपदेश दिया है। आप यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों की एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मुझे हौसला प्रदान करती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।